इमेजिन कीजिए कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपके सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन आपको पता है कि वो शायद ही आप पूरे कर पाए, क्योंकि आप एक नॉर्मल जॉब कर रहे हैं और उस जॉब से इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता जितना आपको चाहिए। लेकिन आप एक अच्छे इंसान हैं और फैमिली की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं। इसलिए जब 10 साल पहले आपके दादाजी को पैरालाइज का अटैक हुआ था, तो आप उन्हें अपने साथ शहर में लेके आ गए थे और इन 10 सालों में आपने उनकी काफी सेवा करी। जब 10 साल के बाद उनकी थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो वो आपसे काफी खुश थे और उन्होंने आपसे कहा, बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा करी है, मैं तुम्हें अभी पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन 1990 में मैंने MRF के 20,000 शेयर्स खरीदे थे, तो देख लो क्या पता वो तुम्हारे काम आ जाए। आप एक्सपर्ट से पूछते हैं कि आपके दादाजी के पास MRF के 20,000 शेयर्स हैं और आप उन्हें कैसे बेच सकते हैं, तो वो आपको उन्हें बेचने का प्रोसेस बताते हैं और बोलते हैं कि आज इन शेयर्स की कीमत 130 करोड़ रुपए है। अब आप में से कई लोगों को लगेगा यार ये तो फिक्शनल है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि ये ट्रू स्टोरी है और पहले हम ये क्लिप देख लेते हैं और फिर आगे बात करेंगे। रवि, मॉर्निंग टू यू। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। सर मेरे दादाजी ने 1990 में MRF शेयर्स लिए थे 20,000 सर। अच्छा। और उनके सर्टिफिकेट्स टाइप मेरे पास दादाजी ने अभी दिए हैं। एक्चुअली ये पिछले 10 साल से पैरालाइज हो गया था इनको, तो मैं इनको गांव से अपने पास ले आया, इनका इलाज किया, तो अब जाके थोड़ा रिकवर हुए हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ ये किस तरीके से और कहाँ सेल आउट होंगे, या जैसे मैं इनको सेल करना चाहता हूँ। आप बेचना चाहते हैं इसे? यस। यार आपको ये भी बता दें रवि कि ये जो शेयर्स हैं आपके पास, इसकी कुल वैल्यू इस समय की वैल्यूएशन के हिसाब से MRF चल रहा है करीब 64-65 हज़ार के बीच में। उसके मुताबिक करीब 130 करोड़ के आसपास आती है। अब ध्यान रखिएगा। हम में से कई लोगों को ये स्टोरी देख के लग सकता है कि यार वाओ, ये तो बड़ी अमेजिंग स्टोरी है और ये कितना आसान तरीका है पैसे कमाने का कि कंपनी के शेयर्स एक बार लो और 15-20 सालों के बाद उन शेयर्स को बेच दो और करोड़ों कमाओ। अब क्योंकि इसमें तो सारा काम कंपनी ही कर रही है, तो ये तो प्योर पैसिव इनकम है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने एक बार साउथ सी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे थे, जो कि उस वक्त यूनाइटेड किंगडम के बहुत फेमस स्टॉक्स थे। एक बार मार्केट में बहुत पैनिक हुआ और न्यूटन ने वो सारे स्टॉक्स बेच दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने 7,000 यूरोज कमाए, जो कि एक अच्छी रकम थी। लेकिन कुछ महीनों के बाद लोग दोबारा से साउथ सी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने लगे। दूसरों को देख के न्यूटन्स ने भी वो स्टॉक्स ले लिए और वो भी ज्यादा प्राइस पर। लेकिन इस बार उन्हें 20,000 यूरोज का नुकसान हो गया। इस पर न्यूटन ने कहा कि मैं प्लैनेट्स के मोशन को समझ सकता हूँ, लेकिन ह्यूमन इमोशंस को कैलकुलेट नहीं कर सकता। न्यूटन ने अपने दोस्तों से ये भी बोल दिया था कि मेरे सामने अब साउथ सी का नाम कभी मत लेना। अब ये दोनों रियल स्टोरीज हैं और बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी है कि यार ये क्या, एक आदमी को 130 करोड़ रुपए मिल जाते हैं और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी बोलता है कि मुझे स्टॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता और अपने सारे पैसे लूज कर देता है। तो क्या ये शेयर्स एक लॉटरी की तरह हैं? क्योंकि अगर हमने 1990 में MRF के शेयर्स लिए होते तो अभी हमारी फैमिली करोड़पति होती। लेकिन अगर 2008 में हमने रिलायंस पार के शेयर्स खरीदे होते, जो कि उस वक्त का सबसे बड़ा IPO था, तो हमने अपने सारे पैसे लूज कर दिए होते। तो अब इसका आंसर है क्या? क्यों ना हम इसका आंसर इस टॉपिक के एक्सपर्ट वॉरेन बफेट से पूछें, जिन्होंने इन्वेस्टिंग से इतने पैसे कमाए हैं कि वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान रह चुके हैं। अब क्योंकि हमें नहीं पता कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे वो किंगफिशर निकलेगी और फ्लॉप हो जाएगी या फिर MRF की तरह सक्सेसफुल हो जाएगी, इसलिए वॉरेन बफेट बोलते हैं कि एक तरीका है जिससे हम कम नॉलेज के बावजूद एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, और वो है डोंट कीप ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। यानी एक ही टोकरी में अपने सारे अंडे मत रख दो, क्योंकि अगर वो टोकरी गिरी तो हम सब कुछ लूज कर देंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग कंपनीज में होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से 1 या 2 कंपनी डूबती हैं, तो कम से कम सारी की सारी कंपनीज डिसॉल्व नहीं होंगी और ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। मगर अब हम में से कई लोग ये सवाल पूछेंगे कि क्या पता हमारी किस्मत बहुत ही खराब हो और जिन सारी कंपनीज में हमने इन्वेस्ट किया है वो सारी की सारी डूब जाए तो क्या होगा? तो इस पर वॉरेन बफेट बोलते हैं कि हर किसी के पास अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करने का स्किल नहीं है, इसलिए एक एवरेज इंसान को अपने देश की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज पर ही पैसे लगाने चाहिए। अब इससे पहले कि हम देखें कि हमें कैसे पता चलेगा कि टॉप की कंपनीज कौन सी हैं, या फिर क्या होगा अगर टॉप की कंपनी ही फ्लॉप होगी, हम पहले इन्वेस्टिंग की दुनिया के बेसिक्स कवर कर लेते हैं ताकि हम सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, इंडिया में 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज एक तरह से मार्केट है, दुकान है, जहां पर कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं।
अब हमने सेंसेक्स और निफ्टी का नाम भी सुना होगा। तो सेंसेक्स और निफ्टी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्सेस हैं। यानी ये एक तरह का मेथड है जिससे हम बता सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब देखिए, हम इंडिया में सारी कंपनीज को तो अच्छे से ट्रैक नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये इंडेक्सेस बनाए कि हम ये देख सकें कि इंडिया की टॉप कंपनीज में क्या चल रहा है। जैसे कि अगर हम सेंसेक्स का एग्जांपल लेते हैं जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्सेस है, तो सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज ट्रैक होती हैं उनकी टोटल मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। इन शॉर्ट, ये हर कंपनी को देखेंगे कि वो कितने शेयर्स में डिवाइडेड है, फिर उसको उसके 1 शेयर से मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ए में 100 शेयर्स है और एक शेयर 1 रुपए का है, तो इस कंपनी की वैल्यू 100 into 1 यानी 100 रुपीज है। वैसे ही अगर कंपनी बी में 10,000 शेयर्स है और उसके एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो इस कंपनी की वैल्यू 10,000 into 10 इक्वल टू 1 लाख रुपीज है। अब ऐसे हर कंपनी की वैल्यू कैलकुलेट होती है और कंपनी की वैल्यू के अकॉर्डिंग सेंसेक्स की लिस्ट बनती है जिसमें टॉप 30 कंपनीज आती हैं और ये कंपनी सेंसेक्स में इंक्लूडेड होंगी। उसी तरीके से निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज होती हैं, जिसका मतलब है कि सेंसेक्स और निफ्टी में 30 कंपनीज तो सेम ही है। हर साल सेंसेक्स या निफ्टी में उसी कंपनीज को रखा जाएगा जो अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी, वरना उनकी जगह कोई और कंपनी ले लेगी। तो इन शॉर्ट, अगर हम सेंसेक्स या निफ्टी की सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं लंबे टाइम के लिए, तो वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग हम अपनी कंपनी की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक कंट्री की इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में हमेशा ग्रो ही करती है। पहले हम सेंसेक्स का ग्राफ देख लेते हैं कि अगर हमने 1979 में सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया होता तो अभी तक हमें कितना रिटर्न मिल गया होता। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 100 से और आज ये 35,000 के करीब पहुंच चुका है। वैसे 6 नवंबर 2019 को इसकी वैल्यू है 40,469। यानी अगर हमने सेंसेक्स में शुरू में सिर्फ 10,000 रुपए डाल के छोड़ दिए होते तो वो आज ऑलमोस्ट 404 टाइम्स हो गए होते, यानी करीबन 40 लाख रुपए। और अगर 1 लाख डाले होते तो 4 करोड़ एंड सो ऑन। अब हम देख सकते हैं कि 100 से 40,000 तक पहुंचने में इस ग्राफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं और वॉरेन बफेट बोलते हैं कि मिस्टर मार्केट ऐसा ही बिहेव करती है। कभी ये बहुत ही रैशनल यानी समझदार इंसान की तरह बिहेव करती है और कभी कभी ये ड्रंकन यानी एक शराबी की तरह बिहेव करती है। लेकिन अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म में यानी 20-25 सालों में हमेशा ग्रो ही करती है। अब कई लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है और वो सोचते हैं कि इतना पैसा तो मैं बैंक की सेविंग में ही कमा लेता। तो चलिए थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लीजिए आपने 1979 में 10,000 रुपए इंडेक्स फंड में लगाए थे और आपके दोस्त ने उसी टाइम पर 10,000 रुपए सेविंग में डाले थे 10% के हिसाब से। ये 10% हमने जानबूझकर थोड़े ज्यादा लिए हैं। तो अभी 2019 में आपके दोस्त के पास करीबन 5 लाख रुपए होंगे, जबकि आपके पास 40 लाख रुपए। तो जैसे कि वॉरेन बफेट बोलते हैं कि लॉन्ग रन में इंटरेस्ट इन इंडेक्स फंड विल ऑलवेज बी हायर देन द बैंक इंटरेस्ट। नेक्स्ट सवाल जो हमारे मन में आता है कि हमें क्या पता शायद इन सारी टॉप कंपनीज की हालत किंगफिशर जैसी हो जाए। तो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट कई इन्वेस्टर इस तरीके से देते हैं। देखिए, जब हम बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली बैंक हमें 7% के आसपास देता है। अब बैंक ये 7% एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से लेके आया? इसके लिए उसे लोन्स देने पड़ते हैं, लेट से 10% पर। अब आपको 7% इंटरेस्ट देने के बाद 3% एक्स्ट्रा बैंक ने कमाए, वो उसका प्रॉफिट है जिस पर बैंक चलते हैं। अब ज्यादातर लोन कंपनीज को ही दिए जाते हैं। इनमें से कई कंपनीज बैंक को लोन चुका पाती हैं और कई भाग जाती हैं या बैंकरप्ट हो जाती हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल मैक्सिमम बैंक्स अपने लोन का पैसा वापस ले लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने किसी बैंक में अपनी मेहनत से कमाए हुए 10 लाख रुपए सेव करे थे और बैंक आपके 10 लाख रुपए और बाकी कस्टमर की सेविंग्स को भी किसी कंपनी को लोन में दे देता है। अब इन केस अगर वो सारी कंपनीज अनसक्सेसफुल हो जाती हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि उस बैंक को उसके लोन के पैसे वापस नहीं मिलेंगे। और अगर बैंक को उसके लोन के पैसे वापस नहीं मिलेंगे तो आपको आपकी सेविंग के पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली ये बहुत ही रेयर सिचुएशन है, लेकिन रिसेंटली ऐसा केस हुआ है पीएमसी बैंक के साथ, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जो कि कोलैप्स कर चुका है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी लोन मनी का 73% पैसा एक कंपनी को दिया था जिसका नाम था HDI यानी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि लोन नहीं चुका पाई और ये एक बैड लोन बन गया। इन शॉर्ट आर्गुमेंट ये है कि अगर इंडिया की टॉप कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपके बैंक में सेविंग के पैसे भी अनसेफ हैं। वैसे ये बहुत ही रेयर कंडीशन है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट
और खुद उस कंपनी का एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी को फेल नहीं होने देगा। इसलिए अगर हमें इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो ये तो मान के चलना ही पड़ेगा कि इंडिया की सारी टॉप कंपनीज एक साथ बैंकरप्ट नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि हमें नहीं पता कि कल कौन सी कंपनी एमआरएफ बनेगी या फिर किंगफिशर बनेगी। इसलिए इन इन्वेस्टिंग डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी हमें ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और हो सके तो अपनी कंट्री की इकोनॉमी में बेट कर दो, यानी इंडेक्स फंड्स में। और वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग इंडेक्स फंड्स आर द सेफेस्ट। नेक्स्ट हमने देखा था कि लॉन्ग रन में इंडेक्स फंड का रिटर्न बैंक रिटर्न से ज्यादा ही होगा। हमने ये भी देखा था कि अगर सारी टॉप कंपनीज एक ही साथ बैंकरप्ट हो जाती हैं, जो कि बहुत कम चांसेस हैं, तो आपका बैंक में रखा पैसा भी अनसेफ है। तो अगर आप ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी म्यूचुअल फंड्स खरीदना चाहते हैं, तो एक बेस्ट एप्लीकेशन है जिसका नाम है ग्रो। तो ग्रो ऐप पर हम बिना किसी लाइन में खड़े हुए, बिना कोई पेपर वर्क के, एक्सेप्ट पैन कार्ड वेरिफिकेशन एक्सेट्रा, म्यूचुअल फंड्स आसानी से खरीद सकते हैं। तो आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स लेने हैं। वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग इंडेक्स फंड्स आर गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो अगर आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ सर्च कर सकते हैं ग्रो ऐप पर। ये वीडियो ग्रो की वजह से पॉसिबल हो पाई है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्री में बिजनेस या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हिंदी ऑडियो बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो हमने आपके लिए गीगल ऐप बनाई है, जिसमें आप बुक सुन सकते हैं जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, द लीन स्टार्टअप, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, द स्टोरी ब्रांड, $100 स्टार्टअप, 4 आवर वर्क वीक, रीवर्क, अटल बिहारी वाजपेयी, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैनी 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 मोर। तो अगर आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाके आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।